हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल पे। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और इथिक्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लेके ये टॉपिक है। इंडिया के अंदर क्यों इसकी नीड है कि क्या, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन है ये क्या है। क्या इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यूएन और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं क्या कहती हैं, क्या इनकी गाइडलाइंस हैं और भारत में इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, या कहीं पे भी बात करें तो इसकी नीड आज के टाइम पे क्यों है। किस तरीके से ये जो चाइल्ड अब्यूजेस के जो केस हैं उनको रोकने में मदद कर सकता है, और एक ओवरऑल अगर हम देखें हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो उसके अंदर भी मदद कर सकता है। पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जीएस पेपर 2 से भी लिंक करेगा, हेल्थ एजुकेशन जैसे टॉपिक्स वहाँ पे है, और जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से लिंक करके पिक कर सकता है। और अगर आपको केस स्टडी में दिया गया है तो वहाँ पे भी ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअलिटी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि ये एक तरह की एजुकेशन है जहाँ पे बच्चों को या जो टीनेजर्स हैं उनको हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अबाउट द कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो भी बच्चे हैं उनको बताया जाएगा अपनी बॉडी के बारे में कि किस तरीके से उनकी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, ताकि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, बॉडी से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उनको अकोमोडेट कर सकें, चीज़ों को समझ सकें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। जहाँ तक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन CSE, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है, इसकी बात करें तो ये आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास जा रही है तो फिर वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन कहता है 5 साल से ये एजुकेशन हम शुरू कर सकते हैं, तो 5 से 8 साल के बच्चों के अंदर अलग तरह की इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो एज ग्रुप के हिसाब से अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द सेक्सुअलिटी, देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड की बात करें, इसकी तरफ से काफ़ी सारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस दी गई हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन एक तरह का फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ये दिया जाना चाहिए ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग, डिग्निटी या फिर हेल्थ केयर की बात करें, क्योंकि आज जिस तरह का एनवायरनमेंट है वहाँ पे इस तरह की जो एजुकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि 5 साल की उम्र से हम इसको शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को बताया जाएगा उनकी बॉडी के बारे में, इमोशंस के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 15+ एज पे अगर कोई है, टीनेजर्स हैं, तो उनको कंसेंट के बारे में बताना कि अगर आप इस तरीके से रिलेशनशिप पे इन्वॉल्व हैं तो कंसेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ टू डील विद द वायलेंस, बुलिंग, अब्यूज़, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डब्ल्यूएचओ ये रिकमेंड करता है कि कोई भी अगर क्यूरिकुलम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, किसी भी देश के अंदर एजुकेशन के रिगार्डिंग ये दिया जा रहा है, तो वहाँ पे साइंटिफिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एजेस के लिए अलग अलग वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहेगी। फॉर एग्जांपल अलग अलग एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कह रहा है 5 साल की उम्र से आप शुरू कर सकते हो, तो 5 से 8 साल की उम्र पे यहाँ पे शुरू किया जा सकता है, जहाँ पे, और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो बच्चों को गुड टच, बैड टच ये घर पे भी सिखाया जाता है। और इस तरह की जो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखी जाए, जहाँ पे फैमिली है, पेरेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स बाद में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इस तरह से रहेगा। तो कुल मिला के एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे फिर 5 से 8 साल की एज है, यहाँ पे बताया जाएगा क्या बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, क्या बिहेवियर इन अप्रोप्रिएट है। फाइन। ह्यूमन एनाटॉमी, हमारी जो बॉडी है उसके बारे में कुछ चीज़ें वहाँ पे लोगों को सिखाई जाएगी। पीरियड, सैनिटरी हाइजीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 9 to 11 ईयर्स है तो वहाँ पे बेसिक्स ऑफ सेक्स एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक मैनर में, प्यूबर्टी के बारे में, ताकि जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में बच्चे उसको समझ सकें, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले सकें। तो उनकी मेंटल वेलबींग भी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि कई बार जो है काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस बच्चे क्रिएट करते हैं, और इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर कहीं पे चाइल्ड अब्यूज़ का केस है तो वहाँ पे विक्टिम जो है वो खुद ही को ब्लेम करते हैं। तो इस तरह की जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाएगी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम रोक सकते हैं। टीन्स हैं तो वहाँ पे उनको बताना कि जो सेफ्टी है, कंसेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, किस तरह से जो है आप सेफ्टी और इसको यूज़ कर सकते हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को रोका जा सकता है, HIV या जो STDs हैं उनको रोका जा सकता है, ओवरऑल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हर एज ग्रुप पे अलग अलग तरीके से ये दी जा रही है। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि देखो हम जो है यहाँ पे सबको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, फैमिली है और यहाँ पे स्कूल के अंदर अगर कुछ क्यूरिकुलम बेस्ड चीज़ें हैं तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कंसेंट, बॉडी ऑटोनॉमी,
प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, कॉन्ट्रासेप्शन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे सेक्सुअलिटी एजुकेशन में चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करें? तो देखो WHO यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ये बात करके हम बच्चों को ये नॉलेज दे रहे हैं, उनको ये स्किल दे रहे हैं कि आप जो है अपनी बॉडी के बारे में चीज़ों को समझ सको, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको समझ सको, एक रेस्पेक्टफुल सोशल और सेक्सुअल रिलेशनशिप आप डेवलप कर सको, मेक द रेस्पॉन्सिबल चॉइसेस आप बना सको। हेल्प दैम टू प्रिपेयर एंड मैनेज द फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जिसको बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी वजह से कई बार नुकसान होता है, कई बार मेंटल लेवल पे परेशानी रहती है, तो उन सारे चीज़ों को ही अच्छे से डील कर सकते हैं, तो ओवरऑल एक वेलबींग के रूप में रहेगा। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़, इसके रिस्क को भी सेक्सुअलिटी एजुकेशन अगर सही तरीके से इम्पार्ट की जा रही है तो ये रिस्क को भी वो रिड्यूस करता है। इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस हैं, हमें NCRB, भारत का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये बताता है कि लगभग 50,000 केसेस हुए 2021 में। किसके अंतर्गत आए? पॉक्सो एक एक्ट है जो कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं वहाँ पे वो केसेस दर्ज किए जाते हैं। ये कह रहा है कि इसमें जो 64% केसेस आए ना वो सेक्सुअल असॉल्ट के थे, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे बच्चों के अगेंस्ट में। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कैसे इसको वो कर सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ को कैसे रोक सकते हैं? बहुत सारे यहाँ पे तरीके होंगे, लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट करना, XYZ तरीका, लेकिन एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है इसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जो अभी यूनाइटेड नेशन WHO की तरफ से चीज़ें मैंशन की है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को देना शुरू करिए। उनमें उनके पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उनके टीचर्स हैं, सबका रोल रहेगा। जब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी तो बच्चों को अपने राइट्स के बारे में नॉलेज रहेगा, उनको कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है नहीं है उसके बारे में उनको पता चलेगा। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन उनको जो है लेस वल्नरेबल बना रही है। अगर इसी तरह का कहीं कोई प्रयास होता है, बच्चा किसी कंडीशन में फंसता है, तो वो इसको समझेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, मुझे यहाँ पे इसकी कंप्लेन करनी चाहिए, रादर देन ब्लेमिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि नहीं जो विक्टिम है खुद ही को ब्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं है। और आज भी हम देखेंगे कि सेक्सुअलिटी जैसे जो टॉपिक है इंडिया में टैबू की तरह है, इन पर कोई बात नहीं की जाती है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। इवन मेंस्ट्रुएशन जैसे जो चीज़ें हैं उन पे बात अभी भी इतनी ओपन तरीके से नहीं की जाती है, जबकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें हैं लोगों के सामने रखी जानी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस उनको होना चाहिए। तो जब सेक्सुअलिटी एजुकेशन हम इम्पार्ट कर रहे हैं, इससे वो उनको बताया जाएगा बच्चों को कि अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो आपको क्या करना है, कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे अब्यूज़ के अगेंस्ट में रिएक्ट करना है, उसमें अपना विक्टिम बन के नहीं रहना है। तो बच्चा क्या होगा, अभी उस अब्यूज़ को रोक सकता है, वो अपनी हेल्प फाइंड कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका होगा अगर हमें इस तरह के चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस को रोकना है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक पहल की गई, देखिए केरल की तरफ से जो काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है, उसने केरल हाई कोर्ट को कहा कि देखो हम जो है बच्चों के क्यूरिकुलम के अंदर, उनके सिलेबस के अंदर पॉक्सो के बारे में अवेयरनेस डाल रहे हैं कि ये कानून बना हुआ है, इसी तरह से आप आवाज़ उठा सकते हो, आपके अगेंस्ट में कुछ इस तरह का हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे शुरुआत है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम यह आ रही है कि सबसे पहले हमें टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, क्योंकि उनके पास में उनको इस के लिए तैयार करना होगा कि इन चीज़ों पे वो बात कर सके। अलग अलग देशों में अलग अलग एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, अलग अलग वैल्यू सिस्टम है। तो अभी जैसे मैंने कहा इंडिया के अंदर इतनी ओपनली इन चीज़ों पे बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। एक साइंटिफिक मैनर के अंदर चीज़ों को रखा जाना ज़रूरी है। तो टीचर्स की पहले कैपेसिटी बिल्डिंग होगी कि उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, एक साइंटिफिक मैनर के अंदर, एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में बच्चों को कौन सी एज ग्रुप को किस तरह की इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है, वो सारी चीज़ें सामने आए। क्योंकि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो और ज़्यादा नुकसान यहाँ पे करेगी। फिर क्या होगा, बच्चों के अंदर ये चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, इस तरह के कोई भी इश्यूज़ होते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, हेल्प जो है उसके लिए जा सकते हैं। ओवरऑल हम देखें, एक बहुत अच्छी केस स्टडी हमारे पास है, जहाँ पे झारखंड के अंदर एक NGO है, उसने मिलके एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है उड़ान। इसका नाम याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती है इस तरह की चीज़ें। उड़ान ये जो है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, विच बिगिन एज एडोलोसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पे जनरली आप देखेंगे जो टीनेजर्स हैं उनको ये अवेयर कर रहा है उनकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ताकि जो भी इस तरह की HIV रिलेटेड या और दूसरी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, उनको रोका जा सके। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसने ओवरऑल मेन स्ट्रीम कर दिया सेक्सुअलिटी एजुकेशन को। तो इस तरीके से इंडिया में हर जगह किया जा सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, स्टेट गवर्नमेंट पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
स्टेट गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो फ्रेमवर्क सजेस्ट किया गया है, जो अभी गाइडलाइंस की हम बात कर रहे थे, उनको किस तरीके से लोकल लेवल पे थोड़ा सा चेंज करके अपना वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि इसके ऊपर ओपन डिस्कशन नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे इससे मिथ जुड़े हुए हैं। एक पॉपुलर मिथ है कि यहाँ पे सेक्सुअलिटी एजुकेशन अगर दी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की तरफ बढ़ावा देगी। तो WHO यहाँ पे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक तरह का मिथ है, बल्कि हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है कि जब बच्चों को सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाएगी, उनकी बॉडी के बारे में, उनके इमोशंस, उनके चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में उनको पता चलेगा, तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, सेफ अपने आप को रख सकते हैं। और ये जो मिसकंसेप्शन है जिसकी हमने अभी बात की, तो उसी को क्लेम करते हुए काफ़ी सारी जगह पे स्टेट्स में या ये जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, इसको एक तरह से जो है लोअर एंड पे ही रखा जाता है, इसको प्रायोरिटी पे नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि इंडिया का जो हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है उसको ये एंटागोनाइज करेगी, है ना, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको नष्ट कर देगी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आज हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज देखिए, आज डिजिटल एज के अंदर हम रह रहे हैं, है ना। बच्चे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये हमेशा आप वॉच नहीं रख सकते। तो बच्चों को हमें एजुकेट करना होगा, उनको सही इन्फॉर्मेशन, नॉलेज देनी होगी, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, अपने तरीके से सही डिसीजन ले सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इम्प्लीमेंट होने में समस्या कर रही है, लेकिन ओवरऑल अप्रोच क्या रहेगी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देखो, इसमें क्वेश्चन बन सकता है जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से लिंक करके, जीएस पेपर 2 में भी पूछ सकता है, और इथिक्स का जो पेपर है 4, वहाँ पे भी अगर मेंशन होता है तो आप काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ से उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, लिखने का कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी कर सकते हो। व्हाट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन? वाई देर इज़ अ रजिस्टेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSE? इंडिया में इसके जो है कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? डू यू थिंक दैट इट कैन एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया? तो 3 पार्ट में आपके ये क्वेश्चन डिवाइड हो गया, और केवल 10 मार्क्स का है। तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में टू द पॉइंट आंसर लिखना है। हिंदी में भी आपको दिया गया है क्वेश्चन, और प्रयास कीजिए इसको लिखने का। इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है जो हमने यहाँ पे कवर किया है। ये जो चैनल है, नया चैनल है, मैं चाहूँगा आप इससे जुड़ जाएँ, और यहाँ पे डेली आपकी जो क्लासेस होती हैं UPSC के रिगार्डिंग, और अगर आप PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टेट लेवल पे, तो उसके लिए आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ सकते हैं, राहुल भारद्वाज। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइस। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे एंड बी ब्लेस्ड।